अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये माइंड मैप है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने एक माइंड मैप की सूरत में यहाँ पर दे दिए और यही टाइप्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, फिर कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर एंड जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कौन सा होता है। उसके बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आएंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। तो सिर्फ उसमें एक ही रो होती है, कॉलम की तादाद कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ज़रूरी यह है कि उसमें सिर्फ एक ही रो हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स एक्स है और उसमें एक ही रो है, 1 एंड -1। 1 -1 उसके एलिमेंट्स हैं। इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2। सिमिलरली एक वाई मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, ए एंड 7 और इसका ऑर्डर 1/3 है। अगर मैं ऑर्डर को रिवाइज कर दूं ना, तो ये जो पहला नंबर होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरा नंबर होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो बाई कॉलम। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स जो होता है वो 1/n होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है? मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे क्या कहेंगे? हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, नाम से भी जाहिर है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है -2006 और 2023, इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1। And B is the matrix which has only one column 101, so it is also known as a column matrix और इसका ऑर्डर है 3/1। याद रखें कि कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की तादाद कुछ भी हो सकती है, तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास m क्रॉस n। m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर 3 रोज हैं। पहली रो है 2 -7, दूसरी रो है 0 0, तीसरी रो है 1 7। इसमें 3 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम है। पहला कॉलम है 2 0 1 और दूसरा कॉलम है -7 0 7। सो इसका ऑर्डर यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाता है 3/2 3/2। एक और मैट्रिक्स है बी 1 0 0 0 0 1। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। और देख लें 2 इज नॉट इक्वल टू 3। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। या 3 इज नॉट इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज अब 3 हो गए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो m क्रॉस n होता है। m आपके पास नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, n आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix having equal number of rows and columns is called square matrix। वो मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स एक्स है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। यहाँ पर इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो मैं ये कहूँगा इट इज़ अ कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज हैं। पहली रो 3 2 0 0, दूसरी रो है -1 4 -1 एंड 7, तीसरी रो है 8 9 3 2 एंड द लास्ट रो द फोर्थ वन इज 11 0 0 1। सिमिलरली इसमें 4 ही कॉलम हैं, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक हो गया। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, n क्रॉस n से लिखा जाता है, या हम उसे जस्ट n भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स, लेट से मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ और उसके नीचे अगर n लिखा हुआ है, तो इट्स मीन दैट कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर n/n है। या फॉर एग्जांपल अगर A3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद 3 है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स,
इफ एवरी एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज जीरो, कोई मैट्रिक्स है जिसमें उसका हर एलिमेंट जीरो है, उस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। चाहे उसकी शेप रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम वाली शेप है या स्क्वायर, कुछ भी शेप है। शर्त यह है कि अगर उसके अंदर अगर एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो हम उसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो एक मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स को ना जीरो से डिनोट किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। अब इसका एक ही एलिमेंट है जीरो। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स है, इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन गया। एक और मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसके अंदर एक ही कॉलम है, होना तो ये चाहिए था ना कि इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स होता है। जी बिल्कुल, ये कॉलम मैट्रिक्स तो है, लेकिन चूंकि इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम इसे कहेंगे ये नल मैट्रिक्स है। सिमिलरली जीरो द लास्ट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो मैं इसे कहूंगा इट इज अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगली प्रॉपर्टीज अगली जो टाइप्स हैं उनको स्टडी करने से पहले ये टॉपिक, इस पॉइंट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है। सपोज करें एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका नाम मैंने ए रख दिया है। उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से, ए आई आई। मतलब ये है ना कि उसमें आई रो हो और आई ही कॉलम हो, मतलब अगर वन रो है तो फर्स्ट ही कॉलम है, सेकंड रो है तो सेकंड ही कॉलम है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ A11, A22, A33, इसके बाद A44 चौथी रो और चौथा कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का। A11, A22, A33 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसमें टू रोज है और टू कॉलम्स हैं। यहाँ पर A का जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है। इसमें ये A11 है, हमने एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है हमारे पहले लेक्चर में, एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में। ये हमारे पास A12 है, ये मेरे पास A21 है और ये मेरे पास A22 है। तो A11 और A22 जो होते हैं ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल बनाएंगे। ये वाला, ये जो एलिमेंट्स होंगे ना, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल्स बना रहे हैं वो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है हमारे पास 2 ये वाला, और एक मेरे पास 12 है। 2 and 12 फॉर्म्स द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए। सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स को देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 by 3 है, और अगर यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल्स को देखा जाए तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं। क्यों, इसकी जो पोजीशन है ये B11, इसकी जो पोजीशन है ये है B22, इसकी जो पोजीशन है ये मेरे पास है B33। तो 3 4 A फॉर्म्स प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ A। आई होप सो के प्रिंसिपल डायगोनल की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, कहता है राइट द एलिमेंट्स ऑफ P, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ P। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स P कौन कौन से हैं, 3 2 एंड B। क्यों कि यहाँ पर हमारे पास P11 है 3, P22 है -2 एंड P33 है B, और यही एलिमेंट्स आपके पास डायगोनल बनाते हैं। तो मैं कह दूंगा कि 3 - 2 एंड B फॉर्म्स द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स P। अब चूंकि हमने प्रिंसिपल डायगोनल्स को समझ लिया है, अब अगली टाइप्स को स्टडी करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना हम आई से डिनोट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आई इन विच, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 1, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज के डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा हैं, वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, एक ही इसमें एलिमेंट है, और ये डायगोनल एलिमेंट है A11 या I11, तो इसको हमने, इसका एक ही एलिमेंट है 1 और डायगोनल पे 1 होना चाहिए, तो इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
सिमिलरली I2 एक मैट्रिक्स है, मैंने आपको कहा भी है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि 2 का मतलब ये है कि I एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1, बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए थे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं ना उनको 0 होना चाहिए था। ये सारे 0 हैं और ये सारे 1 हैं, तो ये कहूँगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 बैठा हुआ है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज द स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब है सेम होने चाहिए। हाँ, इक्वल टू 1 नहीं होने चाहिए, अगर 1 हुआ ना तो वो तो आइडेंटिटी हो जाएगा, और अदर एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होने चाहिए, दैट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसमें सारे 0 हों, और जो एवरी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर C है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक A मैट्रिक्स है, 2/2 है, 5 0 0 5 स्केलर मैट्रिक्स है। वाई? बिकॉज इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है, 5 5 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक मैट्रिक्स X है, इसकी डायगोनल पे -2 बैठा हुआ है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो मैं ये कहूंगा इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 ना हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो। देखें यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो। मैं समझाता हूँ क्या कहता है ये। देखो एक मैट्रिक्स है A0 0B, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? इसके डायगोनल के ऊपर A और B बैठे हुए हैं। सिमिलरली एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है 4 0 0 0 0 0 0 0 7 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमने कहा है कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये वाले, ये सारे के सारे 0 हों, तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों। फिर कहता है कि एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो। यहाँ पर तो डायगोनल एलिमेंट मतलब सारे का सारा डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए, हाँ उसमें कोई एक आध एलिमेंट अगर 0 है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ना हमारे पास यहाँ पर 4 भी ना 0 नहीं है और 7 भी 0 नहीं है, हाँ जो एक 0 है कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैट्रिक्स होता ना 1 0 0 0, अब दिस इज आल्सो अ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों? इसमें एक डायगोनल एलिमेंट तो ऐसा है जो 0 नहीं है। या ये वाला एलिमेंट अगर मैं ले लेता 0 0 7, अब यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 एक है, दूसरा एलिमेंट तो 0 नहीं है। हाँ अगर ये 0 हो जाए ना, ये तो आपके पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आई होप सो कि डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि डज ए, एक मैट्रिक्स है, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? अब हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये मेन डायगोनल है हमारे पास और ये तो 0 नहीं है, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी 0 नहीं है। लेकिन दूसरी साथ में जो कंडीशन होती है वो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं है, वो ये है 1, और ये जो 1 है इसकी जो पोजीशन है वो है A2 3, और A2 3 तो यहाँ पर 0 ही नहीं है, इसका मतलब है इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एग्जांपल्स होंगी जिस वक्त हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज के बाद। शायद इसके बाद एक लेक्चर एक्सरसाइज के ऊपर हो, उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर भी अभी हम इसे सरसरी सा देखते हैं क्योंकि हमें आगे जो 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसमें इसकी जरूरत है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, the matrix obtained by interchanging rows into columns or columns into row is called a transpose of A। कोई ऐसा मैट्रिक्स है A, अब उससे एक ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें उसकी रोज को ना, जो A मैट्रिक्स है उसकी रोज को या तो हम कॉलम बना दें या उसके सारे के सारे कॉलम्स को रोज में लिख दें, पहले कॉलम को पहली रो बना दें, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दें, तो उससे जो नया मैट्रिक्स निकल कर आएगा ना वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो A होगा, और हम उसे लिखेंगे ए की पावर टी लिखेंगे, ए टी। मतलब ये है ना, फॉर एग्जांपल ये एक ए मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं, पहली रो है 3 -1 2 4, दूसरी रो है 5
-6 -1 एंड 11। अब ए ट्रांसपोज में हम ये करते हैं कि उसके या तो रोज को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रोज बना देते हैं। जो भी काम करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन एक काम करेंगे, दोनों काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर ये करता हूँ ना कि इसकी रोज को कॉलम बनाता हूँ, तो यहाँ पर जो पहली रो है ना, पहली रो, उसे मैं पहला कॉलम बना दूंगा। ये पहली रो है ना, मैं इसे पहला कॉलम बना देता हूँ। तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा, 3 -1 2 4। सिमिलरली जो इसकी दूसरी रो है, ये वाली रो 2 है, मैं इसको दूसरा कॉलम बना देता हूँ। दूसरा कॉलम ये बन जाएगा 5 -6 -1 एंड 11। इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मैट्रिक्स एक्स है, लेट्स से इसके एलिमेंट्स हैं 3 -2 7 11। अगर मुझे एक्स का ट्रांसपोज लेना है तो मैं ये करता हूँ ना कि इसकी जो पहली रो है मैं उसको पहला कॉलम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहली रो है यहाँ पर 3 -2, तो मैं इसे पहले कॉलम में लिख लेता हूँ। दूसरी रो है 7 11, तो मैं इसको दूसरे कॉलम में लिख लेता हूँ 7 11। दिस इज आवर आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर एक स्टूडेंट कहे कि सर जी अगर रो को कॉलम में लिखें कोई इशू नहीं है, पहले हम कॉलम को रो बनाते हैं। पहली कॉलम है 3 7, इसको मैं पहली रो बना देता हूँ 3 एंड 7। दूसरा कॉलम है -2 एंड 11, तो इसे मैं दूसरी रो बना देता हूँ -2 एंड 11। अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो रोज से कॉलम में जाएं या कॉलम से रो में जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब उसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, जो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अब ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज होगा वो n क्रॉस m हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका ऑर्डर 2/4 था, 2 रोज थी और 4 कॉलम थे। जब ट्रांसपोज लेंगे ना तो इसकी रोज 4 हो जाएंगी, कॉलम्स की तादाद 2 हो जाएगी, तो ऑर्डर आपस में ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जितनी रोज होंगी अब उतने कॉलम्स हो गए हैं, और जितने कॉलम्स थे अब उतनी रोज हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स एक्स, एक मैट्रिक्स है 1 3 2 5, तो इसका जो ट्रांसपोज कहता है ले वो हो जाएगा एक्स। एक्स ट्रांसपोज कैसे आएगा, एक्स लिखा, एक्स का ट्रांसपोज, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लिया। अब राइट हैंड साइड पे जो रो मैट्रिक्स था वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन गया। क्यों, एक ही रो है उसे एक ही कॉलम में लिख लिया, तो पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, तो 1 3 2 5 वाज द रो, नाउ इज द कॉलम 1 3 2 5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि फॉर ए फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स दिया है, कहते हैं आप इसका ट्रांसपोज लें, और कहता है यहाँ पर रुके मत, आप इसका सेकंड पार्ट भी हल करें कि जो ट्रांसपोज लिया है उसका दोबारा ट्रांसपोज लें। तो चले ए ट्रांसपोज लेते हैं, तो मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया ए के। अब राइट हैंड साइड में जो पहली रो है ना 3 2, ये पहला कॉलम बन जाएगा। ये पहली रो है 3 2, ये पहला कॉलम बन गया। दूसरी जो है 7 -1, और ये दूसरा कॉलम बन गया 7 -1। तो मेरे पास ये तो आ गया ए ट्रांसपोज। अब उसने कहा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, तो ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज लिया, राइट हैंड साइड पे जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया था उसका ट्रांसपोज लिखा। अब इसकी जो पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे, 3 7 पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे, 3 2 -1। अब गौर से देखें ना, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स ए था, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो गया। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है। क्यों, आपने पहले रोज को कॉलम बनाया, दूसरे स्टेप में फिर आपने कॉलम्स को रोज बना दिया, तो वापस आप उसी जगह पर चले गए जहां से आपने शुरू किया था। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ना वो ए के बराबर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिंगलटन मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही इसके अंदर एलिमेंट है 2 0 2 3। कहता है इसका ट्रांसपोज तो खुद के ही बराबर होगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाया 2 0 2 3, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं कि रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रो बनेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो ना तो उसकी ज़ात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो मैं इसको पहली रो को पहला कॉलम बनाता हूँ, तो पहली रो 1 0 है, पहला कॉलम बन गया 1 0। दूसरी रो है 0 1, तो मैं इसे दूसरा कॉलम बनाता हूँ तो 0 1। तो ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, आइडेंटिटी ही आएगा। ऑर्डर ऑफ ए अगर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस m। मतलब ये कि ऑर्डर ऑफ ए अगर 2/3 है तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज 3/2 हो जाएगा। और एक ही मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लो तो वापस वही मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो सिमेट्रिक होगा जिस वक्त उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक इफ
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स आपस में दोनों बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, कहता है चेक वेदर ए इज सिमेट्रिक और नॉट। तो ए का पहले ट्रांसपोज लेंगे ना, ए लिखा, ए का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड पर भी ट्रांसपोज ले लिया, लेफ्ट साइड पर भी ट्रांसपोज ले लिया। अब राइट हैंड साइड के जो ट्रांसपोज है, पहली रो है उसकी, सॉरी जो मैट्रिक्स है -2 3, उसको जब पहले कॉलम में लिखेंगे तो वो हो जाएगा -2 एंड 3। और जो दूसरी रो है 3 0, इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे तो ये 3 0 बन जाएगा। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अब ए और ए ट्रांसपोज को, ए और ए ट्रांसपोज को अगर आपस में कंपेयर करें तो ये तो आपस में इक्वल है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो implies A transpose is equal to A. This means that A is a symmetric matrix. Example number 2 है, कहता है show that U is symmetric. अब किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना है ना आपने, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, ये तो पक्की बात है। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा। U है, U का ट्रांसपोज लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के ऊपर पहली रो है -3 7 2 0, इसको पहला कॉलम बनाएंगे -3 7 एंड 20। दूसरी रो है 7 4 -1, इसे दूसरा कॉलम बना देंगे तो ये बन जाएगा 7 4 -1। तीसरी रो है 20 -1 एंड 0, इसे तीसरा कॉलम बना देंगे 20 -1 एंड 0। और अगर अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, U और U ट्रांसपोज आपस में इक्वल हो गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यस U इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर U आएगा। अब एक पॉइंट है वो देख लेते हैं, और ये ट्रिक है, देखकर भी हमें अंदाजा हो जाएगा कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज इक्वल। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो इक्वल होते हैं। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जरा देख लेते हैं यहाँ पर, वो इक्वल कैसे, ये क्या कह रहा है, देखो ये है पहला इसका नॉन डायगोनल, ये वाला, और देखें यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 7 है और ये भी 7 है, ये इक्वल है। अच्छा, ये दूसरा नॉन डायगोनल है, इधर 20 है, यहाँ पर भी 20 है, ये वाला ना, ये वाला, ठीक है। तीसरा एलिमेंट देखें, ये -1 और ये -1, ये आपस में अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। पिछली एग्जांपल को देख लेते हैं, यहाँ पर देखें ये इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है और ये दोनों भी यहाँ पर सेम थे। सिमिलरली अगर एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 3 ले -1 एंड 7, तो देखकर ही पता चल रहा है ना ये -1 है। क्यों? जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो अगर मैं रो को कॉलम बना रहा हूँ तो ये वाला -1 तो इधर आएगा, और जब इस रो को मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा तो ये वाला एलिमेंट उठकर इधर चला जाएगा, और दोनों -1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि जो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ गया, मतलब ए जो है -a ट्रांसपोज के बराबर हो गया, या ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर हो गया। दोनों बातें एक ही लिखी हुई हैं। एग्जांपल लेते हैं, शो दैट ए इज इक्वल टू ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज लिया, पहली रो पहला कॉलम बनाया, पहली रो है 0 2023, ये पहला कॉलम बन जाएगा 0 2023। दूसरी रो है -2023 0, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा -2023 0। अब मुझे ये चीज बनानी है ना, a इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज तो मैंने हल कर लिया, अब मुझे माइनस साथ में लेना है, माइनस लिया दोनों तरफ, तो ये माइनस अब इधर भी आ गया, अब इधर, अब ये जो माइनस है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत अंदर सारे एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आगे हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये माइनस अंदर अब सब से जाकर मल्टीप्लाई होगा, जब ये माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसे 0 ही बनाएगा। जब ये वाला माइनस इस माइनस से, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा, और इधर प्लस है और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसे माइनस बना देगा और 0। तो ये हो जाएगा -a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2023 एंड -2023 0। और देखा जाए तो ये तो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना राइट हैंड साइड पर, ये वाला मैट्रिक्स तो ए है, 0 2023 0 2023
-2023 0 -2023 0, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल हो गए, तो मैं ये कहूँगा कि ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है, कहता है फाइंड वेदर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। वही काम करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लिया है, पहली रो 0 2 है, इसे पहला कॉलम बना दिया 0 2, दूसरी रो है -2 एंड 1, इसे दूसरा कॉलम बना दिया -2 एंड 1। अब हमें माइनस चाहिए, हमने ये शो करना है कि ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस लिया तो अब माइनस अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साइन चेंज करेगा, तो जो प्लस है उन्हें माइनस बनाया, जो माइनस है उन्हें प्लस बनाएगा, तो ये बन जाएगा 0 -2 को 2 बना दिया, +2 को -2 बना दिया और 1 को -1 बना दिया। और देखा जाए तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, क्यों? ये 0 है, ये 2 है, ठीक है 0 2, ये -2 है, -2 आगे 1 है, ये -1 हो गया, तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि ए इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पॉइंट ये याद रखना है, देखकर हमें जो शार्ट ट्रिक है ना हमारे पास, वो ये होती है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं ना, वो ज़ीरो होते हैं, उसकी डायगोनल पे ज़ीरो बैठा होता है, और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। अगर एक नंबर प्लस में है ना, तो वही नंबर उधर मैग्नीट्यूड वही होगा लेकिन माइनस में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं ना, पीछे वाली एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर देखो इधर, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, ठीक। ये हमने पढ़ा कि पहली शर्त ये है ना कि उसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो, तो ये तो 0 हो गए। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर प्लस में नंबर लिखा हुआ है, वही नंबर यहाँ पर माइनस में हो, या अगर एक नंबर यहाँ पर प्लस में लिखा है ना, तो वही नंबर यहाँ पर माइनस में हो, तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, लेट्स से एक्स, मैं मैट्रिक्स लिखा 0 3 -3 एंड 0। अब देखें ये 0 है जी, ठीक, और ये प्लस में है नंबर और यही नंबर यहाँ पर माइनस में है, एक दूसरे के उलट में है ना, एडिटिव इनवर्स है, तो मैं ये कहूँगा कि x इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 0 4 4 0, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? डायगोनल तो 0 है लेकिन ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ना। हमने कहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, जब सेम हो गए तो सिमेट्रिक, जब एडिटिव इनवर्स हो गए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अब यहाँ पर माइंड मैप से मैंने ये कंप्लीट डिटेल एक ही पेज के ऊपर आपके सामने लिख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रिंट निकाल लें, जैसे भी हो आप इसको बना लें ताकि आपको ये आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो रो मैट्रिक्स, a matrix which has only one row is called a row matrix. Column matrix, a matrix which has only one column is called a column matrix. Similarly, rectangular matrix having unequal number of rows and columns is called a rectangular matrix. Square matrix, a matrix having equal number of rows and columns is called a square matrix. Zero matrix, a matrix if every element of zero. If every element in matrix is zero. यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो हो गए। स्क्वायर मैट्रिक्स आई इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हो जाएं और बाकी सारे जीरो हो, ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यहाँ पर जो एलिमेंट्स बैठे होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, और ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इनको ज़ीरो होना चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स ये है कि यहाँ पर जो नंबर बैठे हुए हैं ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इज़ इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए इज़ इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप्स हो कि ये आपको समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है कुछ भी तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आपको आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।